आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। हम बरेली के खंडेलवाल कॉलेज में आए हुए हैं। आपको बताया गया है कि हमारे पावरफुल वुमेन समिट में जहां 100 शक्तिशाली महिलाएं बरेली की सम्मानित की जाएंगी, इसी के तहत हमारे साथ रतिका चावला मौजूद हैं, जो कि खंडेलवाल कॉलेज में प्रोफेसर है। आइए इनसे इनके सफ़र के बारे में जानते हैं और महिलाओं से जुड़े तमाम मुद्दों के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस चैनल में। थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले तो आप बताइए कि अपने सफ़र के बारे में, आपने ये शुरुआत कैसे की, क्या कुछ परेशानियाँ आई? अगर मैं आपको बिल्कुल बिगनिंग से थोड़ा डिस्कस करूं तो नेचुरल सी बात, लाइक वी आर अ मिडिल क्लास फैमिली, राइट। बिल्कुल। तो जब शुरुआत करी, हम 3 बहनें एक भाई इस परिवार में थे अपने। पापा का बहुत अच्छा वेल एस्टैब्लिश बिजनेस रहा है, लेकिन अचानक से जैसे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो सडनली जब मैं क्लास 10th में थी तो पापा के बिजनेस में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आया। एंड लाइक वी वर थिंकिंग लाइक वी शुड डू समथिंग। हमें अपने ऊपर एटलीस्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्लास 10th के बाद से आई स्टार्टेड टीचिंग स्टूडेंट्स अराउंड माई होम। जो आसपास बच्चे थे उनको पढ़ाना शुरू किया, और बहुत छोटी छोटी अर्निंग्स होती थी। एटलीस्ट मुझे लगता था सेल्फ सस्टेन कर सकते हैं हम, उतना हम अर्न कर लेते थे। हालांकि पापा को हम कोई ऑफकोर्स सपोर्ट नहीं कर सकते थे इतने छोटे से अमाउंट से, बट ये था कि जो अपने डेली एक्सपेंसेस हैं, पॉकेट मनी है, वो हमने अर्न करना स्टार्ट कर दिया। फिर कहीं ना कहीं लगता है चस्का लग गया पैसे कमाने का, और इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीमेल के लिए या मेल किसी के लिए भी। और अगर व्हेन इट कम्स टू अ फीमेल, दिस इकोनॉमिक एमांसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो, बहुत ज़रूरी है ये आजकल के ज़माने में। तो जब मैंने क्लास 12th किया, सब मेरे जो क्लासमेट्स थे उन सब ने कहा चलो लेट्स डू अ जॉब। कुछ आज टीचिंग नहीं रहा, क्योंकि हॉबी भी था और मैं कर भी रही थी, ट्यूशन्स पढ़ा रही थी। तो मुझसे लोगों ने कहा कि ओके, व्हाई डोंट यू गो एंड ट्राई इन अ स्कूल। छोटे बच्चों का वाला दिमाग, चले गए स्कूल में पढ़ा देखने के लिए कि भाई चलो लेट्स गो एंड हंट फाइंड आउट कहीं जॉब मिलती है। तो चैलेंज की तरह लिया, एंड आई ज्वाइन पद्मावती एकेडमी आफ्टर माई क्लास 12th ओनली। यू वुड बी सरप्राइज्ड, आई हैव बीन अ टॉपर इन माई स्कूल। मैं अपने स्कूल में टॉपर रही हूँ हमेशा से, ईश्वर की अनुकंपा थी। लेकिन जब क्लास 12th के बाद जॉब ज्वाइन किया तो वहाँ प्रिंसिपल थे मिस्टर एस सिद्दीकी जी। उन्होंने कहा रतिका यू स्टे बैक, एंड मेरा गुड लक कहूँ कि क्योंकि मैंने वहाँ सीखने का सफ़र मेरा शुरू हुआ था, शायद ईश्वर ने सोच रखा था, ऐसे ही प्लान किया हुआ था मेरे लिए। तो सिद्दीकी जी जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा तुम रुको अभी, क्योंकि हम तुम्हें हाफ डे की सैलरी और देंगे। इट वॉज अ काइंड ऑफ अल्योरिंग फॉर मी कि ठीक है, लाइक इतना मैं अच्छी हूँ कैंडिडेट की ही इज स्टॉपिंग मी एंड इवन ऑफरिंग मी हाफ डे सैलरी फॉर दिस टुडे ऑल्सो। आई स्टॉप देयर, आई टॉक टू माई पेरेंट्स, घर पे बात करी, और पापा ने तो मजाक में लिया कि अरे बेटा कहाँ तुम नौकरी वोकरी करोगे अभी, बिकॉज हम लोग बिजनेस बैकग्राउंड से हैं। तो पढ़ाना घर पे इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड डूइंग अ जॉब इज़ अ डिफरेंट थिंग, नॉट एक्सेप्टेबल मच। बट स्टिल बहुत कन्विंस किया पापा को, क्योंकि खुद को लग रहा था कि येस वी हैव अचीव्ड समथिंग एट अवर ओन। खुद पे करा, किसी ने सोर्स नहीं लगाई हमारे लिए, और रोक रहे हैं हमें प्रिंसिपल सर। बड़ी बात लग रही थी अपने को। वहीं रुके और उसके बाद ज्वाइन कर लिया, कैसे भी कन्विंस करके पापा को। फिर उसके बाद जर्नी शुरुआत हो गई वहीं पर ही टीचिंग की, एंड 3.5 साल पद्मावती एकेडमी पढ़ाया, 2 साल राधा माधव पढ़ाया, और उसके बाद बीएड किया खंडेलवाल कॉलेज से। और उसके बाद मेरी ही टीचर ने यहाँ पर मुझे सजेस्ट किया कि रतिका यू शुड गो अहेड एंड बिकम, आई मीन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ असिस्टेंट प्रोफेसर हियर। बहुत बड़ी बात लगती थी अगेन कि ये क्या भाई, अभी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और कॉलेज में बड़े बड़े बच्चों को जो बिल्कुल अपने बराबर लग रहे हैं, कुछ अपने से भी बड़े लग रहे हैं, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे। बट ईश्वर की अनुकंपा, दोबारा मैं कहूँगी इसी बात को, कि उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, गो अहेड, एंड अप्लाई किया, और यहाँ हो भी गया, सिलेक्शन हो गया। अभी पिछले 13 साल से मैं खंडेलवाल कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। केवल पढ़ा नहीं रही हूँ, यहाँ पर मेरा जो टास्क है, मेरा इंटरेस्ट और एक्यूमेन है ट्रेनिंग भी। सो टीचिंग एंड ट्रेनिंग दोनों। मैं BBA, BCom, MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ यहाँ पर। और मेरी खुद की क्वालिफिकेशन MCom BEd नेट क्वालिफाइड हूँ मैं। मेरा PhD थीसिस जमा हो चुकी है, एंड सून ईश्वर की कृपा से और आप लोगों की गुड विशेस से डॉक्टरेट भी लग जाएगा साथ में। सो ये जो 13 साल की जर्नी है, इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, केवल कॉलेज में ही नहीं बल्कि आउटरीच प्रोग्राम्स बहुत सारे होते हैं हमारे कॉलेज की तरफ से। बाहर की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, इवन अमर उजाला के साथ, हिंदुस्तान के साथ, स्टार प्लस के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने का मौका मिला। और कई सारे FDPs यानी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कूल्स में लिए। अभी DPS रिसेंटली हमने अटेंड किया, सोपतीज़ में अटेंड किया, एंड लिया सेशन, नॉट अटेंड किया, आई मस्ट से, सेशन लिया वहाँ पर। और ईश्वर की कृपा से बहुत अप्रिशिएट किया बच्चों ने भी और वहाँ के प्रिंसिपल्स ने भी। आपने जैसे बताया कि शुरुआत में पापा का जो बिज़नेस था वो खतरे में आया, दिक्कत की वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों को लगा कि आपको सेल्फ डिपेंडेंस बनना चाहिए, कुछ ना कुछ अपना करना चाहिए। कहीं ना कहीं महिलाएं हैं ऐसी जो कुछ करना चाहती हैं,
कोई फैमिली बैकग्राउंड ठीक है, सब कुछ है, बट होता है ना कि फैमिली, जैसे आपने के पापा ने मजाक में लिया, कहीं ना कहीं उस वजह से जो बच्चियाँ या फिर महिलाएं हैं कुछ करना चाहती हैं वो रोक दिया जाता है। उस पर क्या कहना चाहती हैं? कहीं ना कहीं उनका जो एक अंदर से जो क्वालिटी आती है कि वो ये काम कर सकती हैं, इस फील्ड ऑफ एरिया में उनका इंटरेस्ट है, वो कर सकती हैं, वो रुकता है, हानि होती है उससे। अभी भी ये हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए 50% लगभग हमारी जो पॉपुलेशन है ना, आज भी फीमेल पॉपुलेशन है। शायद अगर मैं पिछले आज से 13 साल मुझे यहाँ की जर्नी में हो गया, और उससे भी 5 साल पहले की 18 साल पुरानी बात मैंने आपसे शेयर करी। हालांकि मानसिकता में बहुत बदलाव है लोगों की। अभी पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनका बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो। हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब करना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स उन्हें फुली सपोर्ट करते हैं। सो चेंज दिखता है मुझे। नाउ देयर इज़ अ शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ पीपल। दे आर ऑल्सो रेडी टू एक्सेप्ट दिस थिंग कि उनके बच्चे आके, उनकी बच्चियाँ आगे आकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, ताकि भविष्य में ईश्वर ना करे किसी को यदि दिक्कत भी आती है परिवार में या कहीं भी किसी भी और मोड़ पर जीवन के, तो उनको कहीं दिक्कत नहीं होगी और वो अपने कंधे से कंधा मिलाकर एक इस पुरुष प्रधान समाज जो कहा जाता था वहाँ पर चल सकती हैं अपने आप। आपने बोला पुरुष प्रधान समाज, ये अगर देखा जाए आज भी, क्या आपको लगता है? आपने बोला कि जो है वो समय बहुत बदल चुका है, आपने 18 साल पहले की बात की, लेकिन अभी ये दौर 18 साल बाद का है, तो क्या लगता है अभी जो पुरुष की जो मानसिकता है लोगों की कि अगर कंट्रोल दे दिया जाए महिलाओं के हाथों में तो ये दिक्कत होगा, उनके लिए खतरा होगा, ये अभी भी देखने को मिलता है आपको? You have trapped me in my words, but yes, let me tell you, even the corporates are also feeling this challenge and they are also facing this challenge of gender disparity. आज भी बहुत जगह विमेन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बी इट एट होम, हम कितना प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो जाएं, हम किसी भी फैमिली बैकग्राउंड को बिलोंग करें, कहीं ना कहीं एक जो हमारा समाज है वो आज भी अपेक्षा करता है कि नारी ही घर पर आए या औरत ही घर पर आए और वो आकर तैयारी करे, बच्चों को देखे और साथ में कम से कम जो भी हाउस होल्ड्स हैं, अगर मेड्स भी हैं तो उन्हें सुपरवाइज तो कम से कम वुमन कर सकती है। तो मैं ये नहीं कहती कि 100% चेंज हो गया, बट हाँ बदलाव है, मानसिकता में बदलाव है, बट कहीं ना कहीं जो हमारी बेसिक रूट्स हैं वो हमारी संस्कृति की वजह से, हमारे कल्चर का नाम देकर हमें आज भी हमसे अपेक्षा करती है कि महिलाएं ही सब काम करें। तो हाँ बदलाव है, धीरे धीरे बदलाव और होगा। एक ऐसे क्षेत्र से आप संबंध रखती हैं जहाँ पे आपको विभिन्न विचारधाराओं के लोग, बच्चियाँ मिलती हैं, बच्चे मिलते हैं, कई बड़े लोग रहते हैं, हमेशा इवेंट्स होते रहते हैं। एक तरीके से देखा जाए ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको अधिकतर लोगों से मिलाप आपका होता रहता है, जो भावनाएं हैं, जो संबंध है, विचारधाराएं पता चलती हैं। तो उस वजह से हम आपसे जानना चाहते हैं महिला होने के फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा इस वक्त। मुझे लगता है पर्सनली इट्स रियली अ प्राउड थिंग टू बी अ वुमन दीज डेज़। मैं आज एक जीडी करा रही थी, ग्रुप डिस्कशन करा रही थी अपने क्लास में कि वुमेन आर बेटर मैनेजर्स दैन मैन। ऑफ कोर्स एक बड़ा डिबेट का विषय है, और यदि पुरुषों से पूछा जाए या लड़कों से पूछा जाता है तो बच्चे कहते हैं नहीं मैडम, मेन आर बेटर मैनेजर्स दैन वुमेन। बट स्टिल आज मैंने जो एक चेंज देखा, या आजकल जो मैं चेंज देख रही हूँ, वो ये बदलाव है कि लड़के भी मानते हैं कि महिलाओं का इमोशनल क्वेश्चन, जिसे हम EQ बोलते हैं, वो पुरुषों से भी ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा स्टेबल है और ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। समय वही 24 घंटे सबके पास है, लेकिन महिलाएं फिर भी बहुत एफर्ट कर रही हैं, घर को भी मैनेज कर रही हैं, काम को भी मैनेज कर रही हैं। आई मीन द थिंग्स आर रियली चेंजिंग, और लड़कियों को लगता है कि येस इट इज़ रियली अ प्राउड थिंग टू बी अ वुमन। एक आखिरी सवाल, जो डेली इंसाइडर की तरफ से ये कार्य किया जा रहा है कि जो सशक्त महिलाएं हैं और अपने साथ साथ कई और लोगों को प्रेरणा भी दे रही हैं, रोजगार भी दे रही हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? जो हम सम्मान देने वाले, क्या लगता है ये जो मुहिम छेड़ी गई है ये आगे कुछ लोगों पे इम्पैक्ट करेगा? महिलाओं की विचारधारा जो अभी दबी हुई हैं उन पे विचारधाराओं पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, एंड मैं सच में आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट द एंटायर टीम ऑफ डेली इंसाइडर, यू द CEO एंड द डायरेक्टर ऑफ डेली इंसाइडर। डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड कैंपेन दैट यू पीपल हैव स्टार्टेड। इट्स मेरे को लगता है यूनिक ही है अपने आप में। हालांकि हर पॉकेट ऑफ सोसाइटी में पीपल आर डूइंग दिस काइंड ऑफ एलिसिटेशन टू एक्नॉलेज और रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स ऑफ वुमेन। बट येस, 100 पावरफुल वुमेन को आप इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है, क्योंकि हर तबके की वुमेन को आप बुला रहे हैं। कोई ऐसा पॉकेट ऑफ सोसाइटी नहीं रह गया जहाँ से आप लोगों को नहीं इन्वाइट कर रहे हैं। तो जब हम एक ही पैरामीटर पे बहुत सारे तरीके के लोग काम कर रहे होते हैं या इकट्ठे होकर बात करते हैं, तो नेचुरल सी बात है, वो इनकरेजमेंट, वो मोटिवेशन ही अलग होता है। कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर, हम एक पर्टिकुलर फील्ड को बिलोंग करते हैं, एक अलग प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, बट हो सकता है कि हमें कुछ ऐसी इंस्टिंक्ट्स हों जो दबी हुई थी। जब हम बाकी लोगों को देखते हैं, बाकी महिलाओं को देखेंगे, तो नेचुरल सी बात है वो इंस्टिंक्ट्स भी कहीं ना कहीं डेवलप होंगी। और ऑफ कोर्स आई वुड रियली एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट दिस एफर्ट ऑफ डेली इंसाइडर। कांग्रेचुलेशंस अ लॉट। तो महिला सशक्तिकरण का एक बेहतर उदाहरण हमारे सामने भी रतिका चावला जी मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि संघर्ष बहुत आए, दिक्कतें बहुत आईं, पर वो टिकी रही और डगमगाई नहीं, और जो उन्हें लक्ष्य प्राप्त करना था उसे वो पा के रही। अपने साथ साथ आज वो कई बच्चियों को, कई छात्राओं को शिक्षित भी कर रही
रही हैं और अभी भी लगातार अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ती रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।